हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की। इवन फर्स्ट चैप्टर भी क्या, पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं और फर्स्ट यूनिट का नेम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस जनन। ये जो रिप्रोडक्शन है या ये जो जनन है, इस यूनिट के अंदर चार हमारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 4 चैप्टर हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 चैप्टर हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कहें जीवों में जनन, इस चैप्टर को हम इस यूनिट का सबसे बेसिक चैप्टर मानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है इस पूरे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन हम क्या होता है, इस बात को भी इसी चैप्टर में जानते हैं। रिप्रोडक्शन हमें पता है, देखिए अगर हम नॉर्मली सोचे तो रिप्रोडक्शन क्या है कि अपने जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को कंटिन्यूटी देने के लिए एनिमल से या फिर ऑर्गेनिज्म क्या है, रिप्रोड्यूस होते हैं। इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, एक के बाद दूसरी पीढ़ी आने के लिए जो मेन प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तभी नई पीढ़ी जो होगी या नई जो ऑफस्प्रिंग होगी, नई जो संतति होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, और वो ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी, उस ऑर्गेनिज्म के जैसी होगी। हमने क्या कहा, इनकी हम कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हमने कहा कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है। और ये क्या यूनिवर्सल फैक्ट है कि जिसका बर्थ हो रहा है, बर्थ होने के बाद डेथ क्या है, श्योर है, यानी कि बर्थ हुआ है तो डेथ होनी श्योर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बर्थ से डेथ के तक का एक टाइम पीरियड होता है, जीवन से मृत्यु तक का जो समय है, इस समय को जीवन काल या फिर लाइफ स्पैन बोला गया है। हमने कहा कि इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोला गया है, लाइफ स्पैन। ये जो डेथ है, ये डेथ नेचुरल डेथ की बात हो रही है यहाँ पे। बर्थ टू नेचुरल डेथ जो है वो क्या कहला रही है, लाइफ स्पैन कहला रही है। किसी एक्सीडेंटली डेथ की बात नहीं हो रही है, जो उसकी नेचुरल डेथ है, जिस टाइम पे आके नेचुरली वो डाई होगा, उसकी जो सेल्स होंगी वो सेल्स क्या होंगी, डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो वो जो नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो टाइम है वो टाइम क्या कहला है, लाइफ स्पैन कहला है। ये जो लाइफ स्पैन है, ये लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत शॉर्टेस्ट होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, काफी लॉन्ग होता है, और इवन प्लांट्स में तो 1000 to 2000 ईयर तक का होता है। हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट जो लाइफ स्पैन है, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की बात करते हैं हम, इसका नेम है 1 डे इंसेक्ट। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है वो कौन से एनिमल की है, इंसेक्ट की है। वो इंसेक्ट का नेम है 1 डे इंसेक्ट। एक्चुअल में इसका नाम इसके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग रखा गया। इसका लाइफ स्पैन कितने डेज का है, 1 डे का, यानी कि ओनली फॉर 24 आवर्स का इसका क्या है, लाइफ स्पैन है। सिर्फ 24 घंटे ये जीवित रहता है। और इस इंसेक्ट का नाम क्या है, मे फ्लाई। मीन्स मे फ्लाई का जो दूसरा नेम है, या उसको जो उसकी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग नेम दिया गया है, वो क्या दिया है, 1 डे इंसेक्ट। जबकि जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन जो है हम कह रहे हैं वो बोहेड शार्क या फिर टर्टोइज का क्या है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है। बोहेड शार्क जो है 150 to 200 ईयर तक का, और जो टर्टोइज है वो 200 to 300 ईयर तक रह सकता है। अब जो टर्टोइज है, ये जो 200 से 300 ईयर है, ये क्या है, इसके
जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये रह रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसके न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप किसी टर्टल को घर पे लाके अगर उसको पेट की तरह रख ले तो वो मे बी 60 to 80 ईयर में ही वो क्या हो जाए, मर जाए। डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे कैसी सिचुएशन पे रह रहा है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बट टर्टल्स की जो लाइफ स्पेन है वो इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा क्या होती है, अप एंड डाउन हो सकती है। ये जो लाइफ स्पेन है, इसी लाइफ स्पेन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमने इस लाइफ स्पेन के अंदर एक पार्ट आता है किसी भी जीव का, जो उसके जीवन काल होता है, उस जीवन काल के बीचों बीच में, या बीचों बीच नहीं कह सकते हम, एक टाइम पीरियड में एक पार्ट आता है, एक स्टेज आती है जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या है, उसके लाइफ में एक टाइम पे प्रेजेंट होगी, एक टाइम ये स्टेज उसकी लाइफ में श्योर होगी। इस रिप्रोडक्टिव स्टेज के टाइम पे ही क्या होते हैं, कोई भी एनिमल्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, कोई भी प्लांट्स के हैं रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन है, हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का है। कौन कौन से दो टाइप हैं? फर्स्ट है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हमने अलैंगिक जनन भी कहा है, और दूसरा हमारा क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हमने क्या कहा है, लैंगिक जनन भी कहा है। दो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट की क्या होती है, यहाँ पे आवश्यकता होती है, यानी कि एक ही पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग या नई संतति का निर्माण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल में क्या हो रहा है, सिर्फ एक पेरेंट है, सिंगल पेरेंट क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक ही पेरेंट से क्या हो रही है, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जा रही है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। कितने पेरेंट्स हैं, टू पेरेंट्स हैं। सेकंड क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पे नहीं होगा। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन हम कह रहे हैं गैमेट्स का नहीं होगा, लिख देते हैं पहले, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉट प्रेजेंट। क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा, किसका, गैमेट्स का। ये गैमेट्स होते क्या है, इन गैमेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गैमेट्स एक्चुअल में हैं क्या। गैमेट्स को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एक यूनिट है। इनसे जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स कैसे हो रहे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये गैमेट्स को हमने यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहां पे हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनती है, ये ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही कंडीशन में ये बिल्कुल सेम होती है, किसके, अपने पेरेंट के। मीन्स यहाँ तक जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑफस्प्रिंग का, वो कैसी ऑफस्प्रिंग है, वो ऑफस्प्रिंग है क्लोन। क्लोन मीन्स हमने भी बोल दिया, वो ऑफस्प्रिंग जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के इक्वल है, अपने पेरेंट्स के समान है, वो जो ऑफस्प्रिंग हो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वेराइटीज होती हैं, यहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेराइटीज होगी। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। जो विकास इस संसार में हुआ है, जो एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो जीव है उनके शरीर में जो अलग अलग विकास हुआ, जैसे हम पे ले लीजिए, जावा मानव था, क्रोमैग्नोन मानव था, आज हम है, आधुनिक मानव है। ये जो चेंजेज आए, ये कैसे पॉसिबल हो पाए, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम टाइप्स ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि तो हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से। देखिए इसके टाइप है, एक तो फिजन, नेक्स्ट में हम बात करेंगे बडिंग, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन, एंड लास्ट हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। पहले हम बात करते हैं फ्यूजन क्या है। फ्यूजन देखो दो टाइप से डिवाइड हुआ, एक हुआ बाइनरी फ्यूजन और जो दूसरा हुआ मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, नेम से कुछ क्लियरिटी यहाँ पे हमें दिख रही है। बाइनरी मीन्स दो, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे। बाइनरी फ्यूजन में क्या एग्जांपल लेते हैं, अमीबा की बात करते हैं। देखते हैं अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे हो रहा है। मानो ये कोई हमारा क्या है, अमीबा है। हमने क्लास 11th में एक चीज जानी थी, सेल डिवीजन, और हमने सेल डिवीजन में कहा था कि सेल डिवीजन में पहले जो प्रोसेस होती है वो कैरियोकाइनेसिस होती है और उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एंड द साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का जो डिवीजन होगा तो क्या होगा, इस ये जो अमीबा है, इस अमीबा में ये जो केंद्रक है ये इस शेप में आ जाएगा, डिवाइड होने लगेगा। और जब इस अमीबा का के केंद्रक का डिवीजन हो जा रहा है तब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये अमीबा के जो केंद्रक है ये इस प्रकार से क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। और हम साथ ही साथ देख रहे हैं कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होने के लिए क्या है, बिल्कुल रेडी है, थोड़ा डिवाइड हो रहा है। और जैसे ही ये डिवाइडेशन इसका शुरू हो रहा है साइटोप्लाज्म का, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गए हैं, दो अमीबी बन गए हैं, दो अमीबा बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ, मींस एक सेल से कितनी सेल बन गई है, दो सेल बन गई है, दो अमीबा बन गया। और ये कैसे सेल्स हैं, यूनिसेलुलर सेल्स हैं। अब हम यहाँ पे एक बात करने वाले हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है और बाइनरी रिप्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल या फिर वे ऑर्गेनिज्म जो नहीं मरते हैं वो बोला जाता है। इनकी मर नहीं रही, इनकी डेथ नहीं हो रही, इमॉर्टल है। क्यों है इमॉर्टल, क्यों इनकी डेथ नहीं हो रही? देखो ये क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बनी। हमने कहा कि ये एक हमारा अमीबा था, इस अमीबा से कितनी सेल से बन गई, दो अमीबी बन गए। इस सेल में जब ये सेल क्या हो रही है, ओल्ड हो जा रही है और ये डिवाइड होने को रेडी है, तो इसके अंदर जितना जो इसका केंद्रक है, जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये टोटल उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि डेथ कहाँ हुई, इसका पोर्शन तो दो में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ये क्या होंगे, यहाँ पर भी ये जो अमीबी हैं ये क्या हो रहे हैं, दो में ऐसे ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, इस बाइनरी फ्यूजन में एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, कंप्लीटली उसमें डिवाइड हो रही है, क्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस प्रकार जो डिवीजन हो रहा है, बाइनरी डिवीजन यूनिसेलुलर्स में, ये क्या कहला रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमॉर्टल है। हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, नेम से यहाँ पे क्लियरिटी फिर से मिल रही है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो रही है, कोई सेल डिवाइड हो जा रही है, तो वो मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। कैसे हो रहा है मल्टीपल फ्यूजन, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम में जो फ्यूजन हो रहा है किस टाइप का है, मल्टीपल फ्यूजन है। ये हमारा एक प्लाज्मोडियम था। इस प्लाज्मोडियम का फिर से वही प्रोसेस, सेल डिवीजन है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होनी है। अब यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है जब प्लाज्मोडियम के अंदर, तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस दो में, दो फिर ऐसे चार में, इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो जा रहा है।
बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा था? बाइनरी में हमने देखा था कि जैसे ही दो न्यूक्लियस बने साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है दो में, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट टू में, फिर नेक्स्ट टू में, इस तरीके से जो डिवीजन हो रहा है, हर डिवीजन के बाद जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों ओर पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, फिर स्टोर हो जा रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड तो हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने के साथ साथ ही क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का स्टोरेज हो जा रहा है हर न्यूक्लियस के बाहर से। और इसके बाद क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की जो सेल वॉल है, जब ये सेल वॉल इस प्लाज्मोडियम की रप्चर हो जा रही है, हट जा रही है, टूट जा रही है, तब इसके अंदर जो हमारे क्या है, इतने सारे न्यूक्लियस हैं विथ साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल आते हैं और हर कोई अब क्या कर रहा है, न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस कौन सी कहला रही है, हमारी मल्टीपल फ्यूजन। एग्जांपल इसका हम क्या ले रहे हैं, प्लाज्मोडियम। क्लियर है? वन न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मेनी एंड मोर न्यूक्लियस, और हर न्यूक्लियस के चारों साइटोप्लाज्म में स्टोर हो रहा है। स्टोर हो रहा है जो साइटोप्लाज्म है, उसके बाद प्लाज्मोडियम की सेल वॉल रप्चर हो रही है और सारे जो न्यूक्लियस है विद देयर साइटोप्लाज्म सब बाहर आ रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, ग्रो करके एक फिर अलग से प्लाज्मोडियम्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरी प्रोसेस आती है हमारी यहाँ पे बडिंग। जो बडिंग है, इस बडिंग में क्या हो रहा है, देखो हमने इसका एग्जांपल पहले भी पढ़ा हुआ है बडिंग का। हम इसका एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में हम कह रहे हैं कि हाइड्रा में बडिंग हो रही है। कैसे हाइड्रा में बडिंग हो रही है, माना ये एक हमारा क्या है, ये एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा में यहाँ पे इसकी बॉडी से क्या हुआ है, ग्रोथ हो गई, आउटर ग्रोथ इसकी बॉडी से हो गई। इस हाइड्रा की बॉडी से क्या हुई है, आउटर ग्रोथ हो गई है, यानी कि इसकी बॉडी से बाहर को ग्रोथ हुई। उस वो जो ग्रोथ है वो लेकिन अभी इसकी बॉडी से क्या है, अटैच्ड है। एट द टाइम ऑफ सुटेबल एनवायरमेंट या फिर फेवरेबल कंडीशन, ये क्या होगा, जब ये बाहर को निकला हुआ जो आउटर ग्रोथ है, ये आउटर ग्रोथ जब अपना न्यूट्रिशन खुद अपने आप से लेने लग जाएगा, तब ये आउटर ग्रोथ इस हाइड्रा की बॉडी को छोड़ देगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो कहलाया, ये पार्ट क्या कहलाया, इस हाइड्रा की बड कहलाया। एक तो ये है हमारी बडिंग। दूसरी टाइप से क्या हो रही है, देखो इस बडिंग और दूसरी जो अनदर टाइप की बडिंग बता रहे हैं हम, उसमें कुछ अंतर है। दूसरा किस में हो रही है, स्पॉन्जिला में। ये जो स्पॉन्जिला है, जो स्पंज है, ये स्पॉन्जिला क्या है, स्पॉन्जिला एक्चुअली फ्रेश वाटर स्पंज। ये फ्रेश वाटर में साफ पानी में पाया जाने वाला एकमात्र स्पंज है स्पॉन्जिला। इस स्पॉन्जिला में क्या हो रहा है, इसकी जो बडिंग है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। कैसे डिफरेंट टाइप की है, माना ये हमारा क्या है कि स्पॉन्जिला है, ये इसकी इंटरनल वॉल है। इस स्पॉन्जिला में हम देखते हैं ग्रोथ हो रही है, यानी कि बॉडी के अंदर ही क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ये जो बॉडी के अंदर इसमें ग्रोथ हुई, ये वाला जो ये बड है इसकी स्पॉन्जिला की, ये जो बड है ये क्या कहलाई, जेम्यूल। ये क्या कहलाई, जेम्यूल कहलाई। जेम्यूल एक्चुअली है क्या, बड है किसकी, स्पॉन्जिला की। जो इंटरनल ग्रोथ हो रही है स्पॉन्जिला में, उसको हमने क्या कहा, जेम्यूल का। ये जेम्यूल यहाँ पर को अभी क्या होगा, जब सेम चीजें जब सुटेबल कंडीशंस होंगी, ये जेम्यूल क्या होगा, इस पोर्शन से बाहर निकल आएगा और ये क्या करेगा, फिर न्यू स्पॉन्जिला का क्या कर देगा, डेवलपमेंट कर देगा, इससे न्यू स्पॉन्जिला बन जाएगा। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं एंड इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस बडिंग को दो पार्ट्स में बांट दिया है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, एक तो वो ग्रोथ है जिसमें ग्रोथ क्या हुई, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी से बाहर हुई, और उसको क्या कहा हमने, एक्सोजीनस का। कौन सी बडिंग कहा हमने उसको, एक्सोजीनस बडिंग का। और दूसरी बडिंग हमने देखा जो क्या हुई, बॉडी के अंदर को ही हो रही है, उस बडिंग को हम क्या कह रहे हैं, एंडोजीनस बडिंग।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो टाइप से बडिंग हुई, एक्सोजिनसली एंड एंडोजिनसली। एक्सोजिनसली में आउटसाइड दी बॉडी एंड इंडोजिनसली में क्या हो रही है, इनसाइड दी बॉडी। बॉडी के अंदर ही क्या हो रही है, आउटर ग्रोथ निकल आ रही है, बड निकल आ रही है। ये हमारी क्या है, बडिंग है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। हम बडिंग के पार्ट्स को भी इस साइड लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है, हम इसके दो एग्जांपल लेते हैं, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। एक्चुअली में प्लेनेरिया हमने पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जो स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा अगर हम देखें कि स्पाइरोगायरा का ये जो इसकी बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, इसकी बॉडी ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रही है और हर पार्ट से क्या हो रहा है, नया स्पाइरोगायरा का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल सा, एक बॉडी क्या हो रही है, फ्रेगमेंट हो रहे हैं, यानी कि उसके खंड हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, और उसके टुकड़े से क्या हो रहा है, हर टुकड़े से क्या हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म रूप जन्म ले रहा है। वो क्या कहला रहा है, हमारा फ्रेगमेंटेशन कहला रहा है। एग्जाम्पल ले लिया स्पाइरोगायरा। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसी में प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया क्या है, इस प्लेनेरिया में इसके फ्रेगमेंट, अगर हम प्लेनेरिया के फ्रेगमेंट होते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, एक्सीडेंटली होता है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ये जो फ्रेगमेंट होने के बाद इसकी जो अलग अलग पार्ट्स हुए हैं, हर पार्ट से क्या होगा, एक अलग क्या होगा, प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट हमने बात की थी स्पाइरोगायरा, और सेकंड हम किसकी बात करते हैं, प्लेनेरिया की बात करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और अगेन बात आती है कि व्हाट इज स्पोर। स्पोर क्या है, स्पोर इज अ यूनिट ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है। इस स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी हम दो टाइप देख रहे हैं। एक तो क्या है, हमारे जू स्पोर है। कैसे स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स हैं। दूसरा हम बात करते हैं कोनोडिया की। कोनोडिया एंड जू स्पोर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जू स्पोर्स मीन्स क्या है, ये जो जू स्पोर्स हैं ये मोटाइल होते हैं, और जो कोनोडिया है वो नॉन मोटाइल है। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल मीन्स, मोटाइल मीन्स एक जगह से दूसरी प्लेस जगह जा सकते हैं, जबकि नॉन मोटाइल क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, खुद से नहीं जा सकते, किसी मीडियम के थ्रू जा सकते हैं। अब ये जो मोटाइल है खुद से जाएंगे, ये जब एक जगह से दूसरे को खुद जा सकते हैं, तो इनमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला। ये फ्लैजेला क्या है, तो लोकोमोटिव ऑर्गन है, चलने के लिए, गमन करने के लिए अंग है इनका। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं किसमें, जू स्पोर्स में, जबकि कोनोडिया में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते हैं। और तो और ये जो कोनोडिया है ये आउटर ग्रोथ है। हम बात करते हैं पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसा है, कोनोडिया के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। अब हुआ क्या, ये जो पेनिसिलिया है, इस पेनिसिलिया में ये जो स्पोर फॉर ग्रोथ है, ये ग्रोथ कैसी हो रही है, स्पोर से की आउटर ग्रोथ हो रही है। पेनिसिलियम है, तो इस पेनिसिलियम में क्या हो रहा है, इस प्रकार से आउटर ग्रोथ हो रही है। ये जो आउटर ग्रोथ हो रही है ये कोनोडियोफोर है। इन कोनोडियोफोर्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट हो रहा है, हमारा कोनोडिया प्रेजेंट है। ये क्या है, कोनोडियोफोर
कोनोडियोफोर्स है। इन कोनोडियोफोर्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, कोनोडिया प्रेजेंट है। स्पोर फॉर्मेशन जो हो रहा है कोनोडिया में, वो किस टाइप से हो रहा है, पेनिसिलियम में हो रहा है और आउटर ग्रोथ हो रही है, बॉडी से आउटर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ जो हमारा जू स्पोर है, इसका एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। जू स्पोर का एग्जांपल क्या ले लिया हमने, क्लेमाइडोमोनास ले लिया। ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, ये इसमें क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। और ये हमारा क्या है, पेनिसिलियम है, जिसमें क्या हो रही है, आउटर ग्रोथ हो रही है बॉडी। तो हम इसी के साथ एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है लोअर प्लांट्स और लोअर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट में किस मोड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।